तो इस वीडियो में हम बैटल करवाने वाले हैं नारुतो वर्स के दो सबसे पावरफुल निंजास की, और वो होने वाले हैं नागातो और दूसरा है मिनाटो नामिकाजे। देखो, बहुत से लोग नागातो को पेन के नाम से जानते होंगे, तो हाँ वही है पेन, जिसके पास दो दो रिनेगान हैं। तो ये बैटल काफी टफ होने वाली है मिनाटो के लिए, तो एंड तक जरूर देखना कि कौन इस बैटल को जीतने वाला है, क्योंकि दोनों ही काफी कूल एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों निंजाओं को आपस में भिड़वाने से पहले इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। शुरू करते हैं मिनाटो नामिकाजे से। कोनोहा का फोर्थ होकागे एंड द येलो फ्लैश, ये टाइटल उसे मिला था उसकी तेजी की वजह से। वो सबसे ज्यादा फास्ट शिनोबी था। और अगर बात करें तो मिनाटो की सबसे पावरफुल मूव्स में आने वाली है उसकी फ्लाइंग राजिन थंडर टेक्निक, और तो और उसके पास राशिंगन है। बात करें तो उसकी समनिंग है, टोड्स को समन करना, एंड फेवरेट हो सकता है गांबा बुंटा। और आगे बढ़े तो उसके पास और कई तरह के जुत्सु हैं। चीज और है वो है हाफ सेज मोड, क्योंकि इसने अपना सेज मोड फुल्ली मास्टर नहीं किया था, इसीलिए मैं उसे हाफ सेज मोड कहता हूँ। एंड ये काफी ज्यादा चाकरा भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसने नाइन टेल्स का एक पार्ट अपने अंदर भी स्टोर किया था। तो आगे बढ़े तो हम बात कर लेते हैं नागाटो उज़ुमाकी के बारे में। देखो, ये उज़ुमाकी है तो शायद से ये सिंपल हो जाता है कि चाकरा किसके पास ज्यादा होगा, क्योंकि उज़ुमाकी सबसे ज्यादा चाकरा स्टोर कर सकते थे एंड चाकरा रिजर्व भी उनका काफी अच्छा होता था। अब आगे बढ़े तो इसके पास जो सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है वो होने वाली है इसकी दो रिनेगान एंड 6 पाथ ऑफ पेन। यही है जिसकी वजह से ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। दो दो रिनेगान इसे ऐसे एडवांटेज देती हैं जो शायद ही किसी पे ना हो। समनिंग की बात करें तो एक बात ऐसा है जो जितने भी चाहे उतने एनिमल्स या कुछ भी समन कर सकता है, एंड वो तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक उनका क्रिएटर ही ना डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इतनी जानकारी इनके लिए बहुत है। आगे बढ़ते हैं अब इनकी बैटल की ओर। तो देखो, इस बैटल की जो ज़्यादातर चांसेस जिसके जीतने के हैं वो किसी और के नहीं बल्कि नागाटो के जीतने के चांसेस हैं। हाँ, मैं क्लियर करता हूँ कैसे। देखो, बहुत से लोग बोलने वाले हैं कि मिनाटो इतना फास्ट है कि नागाटो उसे देख भी नहीं पाएगा। देखो, माना कि मिनाटो बहुत ही फास्ट है, लेकिन नागाटो को कम समझना ये तुम सबकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। उसके 6 पाथ्स बहुत पावरफुल हैं, एंड जब सेज मोड की बात करें तो मिनाटो का हाफ सेज मोड यहाँ पर कोई काम आने वाला है नहीं, क्योंकि जिराया का फुल्ली मास्टर सेज मोड भी नागाटो को नहीं हरा पाया था। और अब बात करें तो नारुतो ने सेज मोड से हराया था, लेकिन उसे शैडो क्लोन्स इस्तेमाल करने पड़े थे जो कि माउंट पर पहले ही थे। तो अगर हम बात करें तो सेज मोड तो यहाँ पर हट जाता है। फिर राशिंगन की बात करें तो उस राशिंगन से उसको कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अब बहुत से लोग कहने वाले हैं राशिंगन से एक पाथ को तो उसने कुचल दिया था, बहुत सही है, लेकिन वहां पर केवल एक पाथ नहीं होने वाला है, वहां पे 6 पाथ होने वाले हैं, जिनसे जीतना और लड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिराया भी उनके सामने नहीं टिक पाया था, जबकि उसने उन दोनों टोड्स को भी अपने कंधे पर बिठाया था। देखो, मुझे उनका नाम नहीं याद है, मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सबके नाम नहीं याद रख सकते हैं। वो फ्रॉग जब उसके कंधे पर बैठते थे तब वो गेंजुत्सु भी कास्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी पेन ने जिराया को मार दिया था, या फिर नागाटो बोले। और तो और जो सबसे बड़ी एडवांटेज जो मिलने वाली है पेन को या नागाटो को, वो है रिनेगान की वजह से, क्योंकि रिनेगान की ताकत इतनी अलग लेवल पर है, उसने पूरे कोनोहा को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दी। तो मेन मुद्दा यहाँ पर आता है मिनाटो की स्पीड का, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी लाजवाब है कि उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं स्पीड से। देखो, वो तभी डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी चीज को या टेलीपोर्ट कर सकता है जिसे उसने पहले मार्क कर रखा हो। जायज सी बात है, वो 6 को एक साथ मार्क कर सकता है, लेकिन उन 6 से एक साथ भिड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक समय पर वो एक ही जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। एंड रिनेगान की ताकत अलग ही लेवल पर है। वो रिनेगान से उसका 360 डिग्री व्यू ले सकता है पूरी बैटल फील्ड का, एंड नागाटो दूर बैठे उन सभी को कंट्रोल कर सकता है कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है। देखो, जो याहिको वाला पाथ है उस पे एक एबिलिटी थी, और वो थी वो किसी चीज को भी दोबारा से बना सकता था, जैसे कि उसने कई पाथ को दोबारा से रिक्रिएट कर दिया था उनके पूरे डिस्ट्रॉय हो जाने पर भी। एंड एक पाथ वो था जो किसी भी निंजुत्सु को आसानी से सोख सकता था। अगर नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद आएगा, जिसको नारुतो ने अपनी सेज पावर दे के हराया था, क्योंकि अगर सेज पावर बेकाबू हो जाती है तो तुम एक टोड में बदल जाते हो। एंड अब शायद याद आ गया होगा। देखो, मुझे बहुत से के नाम नहीं पता, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सस्ता नारुतो फैन है, भूल जाते हैं यार, बहुत से कैरेक्टर्स हैं। देखो, इन सब पर बेस में मैं बताऊं तो नागाटो ही जीतने वाला है। हाँ, उसको एक स्पीड की काफी अच्छी डिसएडवांटेज होगी, लेकिन अगर सीधे नागाटो हमला कर देगा तो मिनाटो के पास टाइम भी नहीं होगा ये पता करने का कि खुद नागाटो कहाँ पर बैठा है और कहाँ से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। नारुतो ने तो खैर सेज मोड से पता कर लिया था, लेकिन मिनाटो के पास ये एडवांटेज नहीं है, इसलिए मुझे तो लगता है कि नागाटो इस बैटल को जीतेगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस अलग हो सकती है, देन कमेंट करके जरूर बताना।